नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से मार्च की 13 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी होगी। पहली, मंगल क्या है और फिर मिथुन राशि क्या है। मंगल आपकी ताकत है, आपकी ऊर्जा है, आपका स्टैमिना है। मंगल का संबंध एक्शन से है, एग्रेशन से है, तीव्रता से है। मंगल किसी की भी कुंडली में या साधारण तौर पे हम देखते हैं कि इनका जो कार्य तत्व है वो भूमि से है, क्योंकि ये भूमि पुत्र है। तो प्रॉपर्टी से है, रियल स्टेट से है, टेक्नोलॉजी से है, इंजीनियरिंग से है, सर्जरी से है, सर्जन से है, खून से है, ब्लड से है, आर्मी से है, मिलिट्री से है, युद्ध से है। अब ऐसे ग्रह काल पुरुष की कुंडली में जो तीसरा घर है यानी कि मिथुन राशि का, जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, यानी संवाद का माध्यम है, संचार का माध्यम है, ऐसे में मंगल का इस राशि में गोचर करना या उतरना आपकी वाणी में, आपके कम्युनिकेशन में एक पावर लेके आता है। कभी कभी ये पावर अधिक हो जाए तो इसे हम ये भी ऐसा भी कह सकते हैं कि आप बात करते वक्त अपने आप को दूसरों पे हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे हम डोमिनेंस कहते हैं। आपके मुंह से या आपके ज़बान से कुछ ऐसी बातें निकल सकती है जो सामने वाले को शायद बुरी लग जाए। अब ये सब निर्भर करेगा कि ये जो एक राशि है मिथुन राशि, और मंगल जो ग्रह दो राशियां जिन पे इनका कंट्रोल है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो कुंडली के मुताबिक हमें देखना पड़ेगा कि हर एक राशि पे या हर एक लग्न पे इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। तो चलो, इस गोचर का प्रभाव आपकी राशि पे या आपके लग्न से क्या पड़ सकता है, और मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप दोनों से ही, यानी कि आपकी राशि से भी और आपके लग्न से भी अगर इसका आकलन करेंगे तो आपको एक सच्चाई, एक क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। सबसे पहली राशि जिस पे बात कर रहा हूं वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को ये समझना होगा कि मंगल आपके पहले घर के और 8वें घर के स्वामी हैं। वो तीसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा घर जो है ये आपकी हिम्मत का है, करेज का है। तो आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है। आप में स्टेमिना है, आप में इम्यूनिटी है। और वहीं पर तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन है और ख़ास करके भाई से संबंधित है। ऐसे में आपका रिश्ता आपके छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ ऐसा होगा कि कभी बहुत प्यार और कभी थोड़ी बहुत मुठमुठाव भी हो सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे में मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। प्रोफेशनल ग्रोथ, बिजनेस करते हैं तो उसमें, करियर में एक अच्छा उछाल देख पा रहा हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो नौकरी की तलाश में हैं या खुद का कुछ कारोबार शुरू करना चाहते हैं, दोनों के लिए ही ये काफ़ी अनुकूल, मैं कह सकता हूँ कि ये गोचर होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल आपके 7वें घर के और 12वें घर के स्वामी होते हैं, और वो आपके दूसरे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरा घर को हम कुटुंब भाव भी कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं। वाणी को भी वहीं से देखा जाता है, हम क्या बात करते हैं। ऐसे में आपका जो कुटुंब है वहां पे थोड़े मतभेद होने की संभावना दिखती है। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को लेकर के थोड़े चिंतित हो,
उनकी पढ़ाई को लेकर के। आप चिंतित हो थोड़े बहुत अपने रिलेशनशिप को लेकर के, जिनसे आप प्यार करते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, और ख़ास करके आपकी पढ़ाई कोई टेक्निकल पढ़ाई है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, अनुकूल है। आपको अपनी और अपने जीवन साथी की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, अनदेखा नहीं करना। वहीं पर अगर आप ड्राइव करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाइएगा, हेलमेट वगैरह पहनिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना घटे। आपके पिता या जिन्हें आप पिता समान मानते हैं, आपके गुरु, इनका काफ़ी सहयोग, सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल आपके छठे घर के और 11वें घर के स्वामी होते हैं, और ये आपके लग्न में, आप ही की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप में एक एनर्जी ज़रूर है, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे देखूं, तो आप में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिसको हम, और दूसरी बात है दूसरे पे हावी होना, डोमिनेंस आपकी काफ़ी नेचर में रह सकता है। क्योंकि मंगल पहले घर से चौथे घर को भी देखेंगे, तो माँ की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन माँ की तबीयत का भी आपको ख्याल रखना होगा। वहीं पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल का 7वें घर पे देखना ये बताता है कि आपको आपके जीवन साथी के साथ काफ़ी सहयोग, सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में कुछ समस्याएं भी साथ में लगी हुई हैं, यानी कि आपस में कुछ तू मैं भी हो सकती है। इसका आपको ख्याल रखना होगा। मंगल का 8वें घर पे देखना ये भी बताता है कि आप अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, कहीं गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट वगैरह पहन लीजिएगा, एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना ना घटे, तो उसका आपको ख्याल रखना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगल आपके त्रिकोण यानी कि पंचम भाव के स्वामी हैं, और एक केंद्र है 10वां भाव, उसके भी स्वामी हैं, और इसी वजह से ये आपके लिए एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। लेकिन ये गोचर कर रहे हैं आपके 12वें घर में, देख रहे हैं आपके छठे घर को 7वीं दृष्टि से, और आपके 7वें घर को भी। अब ऐसे में अचानक से कुछ घटनाएं घट सकती है, जिसमें आपके प्रोफेशन में कोई एकदम से बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि आपका एक ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है जॉब चेंज करने की स्थिति बनाए, लेकिन अच्छी रहेगी। वहीं पर जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं, और ख़ास करके विदेश, क्योंकि 12वें घर में मंगल है, तो विदेश से संबंधित अगर आप नौकरी के इच्छुक हो, तो विदेश जाने की या विदेश यात्रा करने की संभावना दिखती है। हो सकता है कि आपको एक अनुभव हो कि आप में थोड़ी सी हिम्मत की कमी है, इम्यूनिटी की कमी है, थकावट सी, ऐसा लगे कि मेरे में क्षमता नहीं है कुछ करने की, तो इससे आप बिल्कुल निराश मत होइएगा। ये सिर्फ मंगल का एक प्रभाव है। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12वें घर में मंगल है, और वहीं पर मंगल का छठे भाव को देखना, आपके जितने भी दुश्मन हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मंगल उनको पूरी तरह से परास्त कर देगा। ये एक अच्छा समय नहीं है आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर के, तो उनकी सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। खास करके पेट से संबंधित कोई चीज़ें आपको परेशान, कुछ बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके चौथे घर को और आपके भाग्य स्थान को, 9वें घर को, जो कि एक त्रिकोण है और एक केंद्र भाव है, और ये प्रवेश कर रहे हैं आपके 11वें घर में, इच्छा पूर्ति के घर में। ऐसे में ये आपके फाइनेंसिस को लेकर के, पैसों को लेकर के, आमदनी को लेकर के बहुत ही अच्छा समय है।
आपने अगर कहीं पे निवेश किया था बहुत पहले, तो अब उस जो आपने निवेश किया है वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होने जा रहा है। आपने कोई प्लानिंग की हुई है पैसों को लेकर के, फाइनेंसिस को लेकर के, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, वहाँ से आपको काफ़ी मुनाफा होने की संभावना है। आपको आपके छोटे भाई बहनों से खास करके और बड़े भाई बहनों से भी एक अच्छा सहयोग मिल रहा है। हो सकता है कि आप अपने परिवार को लेकर के वो कहते हैं ना कि परिवार का ध्यान रखना, अपनी छत्र छाया में लेना, पॉजिटिव होना, ऐसी परिस्थिति देख पा रहा हूँ मैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपका ये आपकी जो तैयारी है, इसके वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो इसमें जो भी उसका नतीजा होगा वो आपके फेवर में होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा देख पा रहा हूं मैं इस गोचर की वजह से। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए मंगल आपके तीसरे घर के और 8वें घर के स्वामी होते हैं। 8वां घर आप जानते हैं थोड़ा मुश्किल घर है, और मंगल लेकिन प्रवेश कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे 10वें भाव में, जिसे हम कहते हैं कि मंगल की बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर उसे सीधा दिग्बल मिल जाता है, काफ़ी बली हो जाते हैं। ऐसे में मैं देख पा रहा हूँ कि आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में एक ग्रोथ है। आप में एनर्जी, आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत अच्छी होगी, आपका डेडिकेशन काफ़ी अच्छा होगा, आपका ध्यान आपके काम पे काफ़ी रहेगा, और जिसकी वजह से आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपसे काफ़ी प्रभावित रहेंगे। वहीं पर अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं और कुछ एक भूख सी है आप में, कुछ नया करना चाहते हो, इस वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ, प्रॉफिट, गेन्स नज़र आते हैं। लेकिन काम में इतना ज़्यादा तवज्जो देने की वजह से, वहाँ पे इतना बिजी रहने की वजह से हो सकता है कि आप अपने परिवार को अनदेखा कर रहे हो। ये आपको नहीं करना है, आपको उनको भी समय देना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी माँ का पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन माँ की तबीयत थोड़ी गड़बड़ा सकती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर थोड़ा समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये समय उस लिहाज से अच्छा नहीं है फिलहाल, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए मंगल आपके दूसरे घर के और 7वें घर के स्वामी हैं, लेकिन वो भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर आप शादी के इच्छुक हो, किसी से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तो कुल मिलाकर के शादी के योग अच्छे बने हुए हैं। अगर शादी करना चाहते हो तो शादी आपकी हो जाएगी। वहीं पर धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे, वहीं पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, और खास करके जो आपके खर्चे हैं, जो बिल्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होने की संभावना दिखती है। हो सकता है यात्रा पे भी आपके कुछ खर्चे हों, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मंगल का 9वें घर से तीसरे घर को देखना आपकी वाणी में, आपके संचार में, आपके संवाद में, आपके कम्युनिकेशन में थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, ऐसा कुछ बोल जाना कि सामने वाले को वो चीज़ दिल पे लग जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो जो पड़ रही है चौथे घर पे, ये बताती है कि माँ की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा, माँ की सेहत गड़बड़ा सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल आपके पहले घर के, 6ठे घर के स्वामी होकर के 8वें भाव में 8वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक गोचर आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं है।
आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, और वहीं पर अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि चोट लगने की संभावना दिखती है यहाँ पे। वहीं पर आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। मंगल उनका खात्मा कर देंगे। हाँ, पैसों को लेकर के, आमदनी को लेकर के, फाइनेंसिस को लेकर के ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उस लिहाज से मंगल आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। आपने कहीं पे अगर निवेश किया था तो आपको वहां से प्रॉफिट होता नजर आता है। आपके मुंह से निकले हुए शब्द दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आपके मन में कोई बात ना हो, लेकिन जबान से ऐसी कोई बात निकल सकती है जिसके वजह से हो सकता है आप किसी का दिल दुखा सकते हो। तो इस पे आपको नियंत्रण रखना होगा। धनु राशि, मंगल आपके 5वें घर के और 12वें घर के स्वामी होकर के 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हमें समझना होगा कि 5वां घर क्या है, 7वां घर क्या है और 12वां घर क्या है। 5वां घर जिनसे आप प्यार करते हो, जिसको हम लव रिलेशनशिप कहते हैं। 7वां घर आपकी पति या पत्नी का है। 12वां घर थोड़ा बहुत नुकसान करता ही है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उससे आप शादी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जीवन साथी के साथ में थोड़ा अनबन होने की संभावना दिखती है। और ये क्यों होगा? ये इसलिए हो सकता है कि आप में या आपके जीवन साथी के अंदर वो डोमिनेंस, एग्रेसिवनेस हो सकती है, जिसके वजह से ये आप दोनों में थोड़ा अनबन होने की संभावना दिखती है। आपको अपने जीवन साथी की सेहत का इस वक्त ख्याल रखना होगा जब ये गोचर हो चुका होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो अभी नौकरी है, इसके बारे में आपको नौकरी सुरक्षित ना लगे, जबकि यह खाली आपका भ्रम होगा। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, लेकिन आपको मन में ऐसा लगेगा कि शायद मेरी नौकरी चली जाएगी या ये नौकरी को मुझे बदल देना चाहिए, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। वहीं पर आपका जो स्वभाव है, आपकी जो नेचर है, वो दूसरों पे हावी होना या उत्तेजित होना, गुस्सा करना, इसका आपको ध्यान रखना होगा। सेहत में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ आपको आ सकती है वो है आपके गले की तरफ। हो सकता है गले में कुछ दर्द वगैरह होने की संभावना दिखती है, इसका आपको ख्याल रखना होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए मंगल आपके 4थे घर के और 11वें घर के स्वामी हैं। वो 6ठे घर में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपकी सेहत, आप में ऊर्जा, आप में ताकत, आप में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रु हैं, चाहे बिजनेस में हो या उसके अलावा, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। होंगे लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। आपको अपनी पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। पिता की सेहत थोड़ी गड़बड़ा सकती है। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर कुछ बदलाव देख पा रहा हूँ मैं। चाहे जॉब चेंज भी हो जाए, या जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे कुछ आपके जो रोल है, जो आप काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना दिखती है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जेब से काफ़ी पैसा बाहर जा सकता है। आपकी जो पर्सनालिटी है, लोग आपको जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये इसमें बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है, गुस्सा दिखाई देगा, और लोग ऐसा शायद बोलेंगे भी कि आप हम पे मतलब डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपके मन में ऐसी बात ना हो, लेकिन जिस तरह से आपका बिहेवियर होगा उससे लोगों को ये विचार मन में आएगा कि शायद इस तरह से आप चिड़चिड़ापन दिखा सकते हो। इसका आपको ख्याल रखना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल आपके 3रे घर के और आपके 10वें घर के स्वामी होकर के आपके 5म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मंगल का 5वें घर में प्रवेश करना दिखाता है कि आपको अपने बच्चों से संबंधित कोई चिंता, कोई परेशानी हो सकती है। बच्चों के बिहेवियर को लेकर के जिस तरह से वो बर्ताव करेंगे,
उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर के आपको कुछ परेशानी हो सकती है। अगर आप गर्भवती हो तो आपको अधिक ध्यान देना होगा। यहाँ पर अगर आप प्रेग्नेंट हो तो इस चीज़ को अनदेखा नहीं करना। अगर ज़रा भी प्रॉब्लम है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए। आपको अपने बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आप एक विद्यार्थी हो, आप खुद एक स्टूडेंट हो, तो मैं देख पा रहा हूं कि आप में पूरी ऊर्जा है, पूरा फोकस है, पूरे लगन से आप काम करोगे। वहीं पर अगर आप किसी के साथ में रिश्ते में हो, यानी कि रिलेशनशिप में हो, किसी से प्यार करते हो, तो आप में और सामने वाले में दोनों में ही एक तरह का एक जंग से छिड़ सकती है। एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश कर सकते हो आप। उससे आपको जरा ध्यान देना होगा। आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में अचानक से कोई बदलाव आ सकता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, खुद का कारोबार है, तो वहां पर जो कारोबार चल रहा है उसमें कुछ नया निवेश करना या कुछ नया पैसा डालना मैं आपको अभी इस वक्त एडवाइस नहीं करूंगा। अब कम से कम जो चल रही है, परिस्थिति जो चल रही है, उसी को चलने दीजिए। लगभग 45 दिन तक, 13 तारीख के बाद 45 दिन तक कम से कम इस चीज़ में ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं कीजिएगा, वरना आपको हानि हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए मंगल आपके दूसरे घर के और भाग्य स्थान के 9वें घर के स्वामी हैं, और वो आपके चौथे घर में प्रवेश करेंगे। ऐसे में बहुत अच्छा समय है। आप पर वो कहते हैं ना, फैमिली का पूरा सपोर्ट है, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स हैं, पेरेंट्स की भी हैं, और हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिले या आप प्रॉपर्टी परचेज करो, ऐसी संभावना दिखती है। वहीं पर कुछ अनबन आपकी माँ के साथ में होने की संभावना दिखती है। ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी, आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी मुनाफा होगा आपको। लेकिन क्योंकि चौथे घर से मंगल 7वें घर को देख रहे हैं, तो आप अपने जीवन साथी को लेकर के कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो सकते हो, जिसके वजह से थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण मंगल के गोचर पर मिथुन राशि में 13 मार्च को। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन की उस घंटी को दबाना भूलिएगा नहीं।